जस्ट हाँ जी। अब नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाइड्रोजन क्लोराइड। बिल्कुल बेसिक है, कोई बहुत टफ नहीं है, कोई बहुत इसके अंदर ऐसी टिपिकल बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगी। ऑलमोस्ट रिलेटेड है अमोनिया से। अगर आपको अमोनिया समझ में आ गया ऑलमोस्ट वैसे कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें डिस्कशन। जहाँ पे भी देखो तो अपने आप बताना। इसका बस यहाँ पे डायग्राम गलत बना हुआ है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। HCl फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, हमें बात पता है। मास हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को एड ऑन करके। कितना आ जाएगा 36.5। यहाँ पे अमोनिया का बना हुआ है, ये मैं करेक्ट करवा दूंगा। यहाँ पे किसका आ जाएगा HCl का। और आपने सीखा हुआ है 9 स्टैंडर्ड में इनफेक्ट हमें बता दिया जाता है HCl कैसे बनेगा। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, तो वहाँ पे हम ओवरलैप दिखा देंगे। राइट है। अब बात आती है कि अकरेंस के बेस पे हाइड्रोजन क्लोराइड कहाँ अकर करती है, मतलब नेचर में कहाँ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो हाइड्रोजन क्लोराइड नेचर में वॉल्केनिक एमिशंस में निकलती है, जहाँ पे वॉल्केनो फटते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और सारी एसिडिक गैसेस निकलती है। मतलब वहाँ पे एसिडिक गैसेस का एवोल्यूशन होता है। क्या हो गया, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा। हाँ जी, वहाँ पे ये सारी एसिडिक गैसेस का एवोल्यूशन होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 9 स्टैंडर्ड में बायो में पढ़ाया जाता था कि हमारे स्टमक के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे स्टमक के अंदर भी एसिड प्रोड्यूस होता है। और वो भी कौन सा एसिड होता है, HCl। कंसंट्रेशन उसकी बहुत ज्यादा होती है, मतलब 0.2 से 0.5% का कंसंट्रेशन का। पीएच वाइज अगर मैं बात करूं, जिन्होंने पीएच पढ़ा हुआ उनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं पीएच अभी समझ में आए कोई बात नहीं, अभी एज ऑफ नाउ आप इग्नोर मार सकते हो। तो पीएच इसके 2 से लेकर 4 तक होती है। वैसे ये बात 9 स्टैंडर्ड बायो में थी, पीएच वहां पे भी टर्म यूज हुआ था कि जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड बनता है उसकी पीएच 2 से लेकर 4 होती है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। राइट है। अब यहाँ पे अमोनिया का पॉइंट यहाँ से हटवाना पड़ेगा, ये अमोनिया गलत दे रखा है यहाँ पे कि HCl, बस यहाँ पे HCl आएगा सब कुछ, कि HCl गैस भी पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है। मजे की बात क्या मैं आपको बता रहा हूँ, HCl बहुत ज्यादा इजी है और इनडायरेक्टली अमोनिया जैसा ही इसके अंदर पैटर्न है सब कुछ, क्योंकि सब कुछ प्रॉपर्टीज हुए हैं और एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर में से ही ये बना हुआ है चैप्टर, है ना। अब बात आती है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर HCl गैस, कैसे हम HCl गैस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहला मेथड इज डायरेक्ट सिंथेसिस से। डायरेक्ट सिंथेसिस किस किस को याद आ रहा है, एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर में भी एसिड का प्रिपरेशन मेथड था डायरेक्ट सिंथेसिस वाला। डायरेक्ट सिंथेसिस मेथड एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर में भी था। डायरेक्ट सिंथेसिस से एसिड्स को प्रिपेयर करना याद आ रहा है, अबे याद है। ऐसा सेम डिट्टो प्रिपरेशन मेथड वहां पे नहीं है तो रिकॉल कर लो, वहां पे पेजेस पलट के जाओ और देखो एसिड बेसिस के अंदर भी प्रिपरेशन मेथड में डिट्टो एग्जैक्ट टॉपिक है कि अगर आप हाइड्रोजन को और क्लोरीन को डायरेक्टली कंबाइन कर दो गैसियस स्टेट में तो HCl गैस बन जाएगी। एक बहुत बड़ा मिथ जो आपके दिमाग में होगा मैं उसको क्लियर कर दूं, HCl गैस अलग बात होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग बात होती है। HCl गैस इज डिफरेंट थिंग एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिफरेंट थिंग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब बनता है, जब HCl गैस को पानी में डिसॉल्व करवा देते हैं, जब उसका सॉल्यूशन बन जाता है। अभी हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। इसके बाद आएगा डिस्कशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जब गैस होती है देन यू सेड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और जब एसिड होता है दैट इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात आ गई समझ में। अब कह रहे हैं ये जो रिएक्शन है HCl गैस का प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोरीन हाईली एक्सप्लोसिव होता है, तो उसको अंधेरे में करवाना पड़ता है, डार्क में, क्योंकि गलती से जिस बीकर में रिएक्शन हो रही है अगर वो लाइट के कांटेक्ट में आ गया एक्सप्लोजन हो जाएगा। ऐसा क्यों किस लिए, वो 11 स्टैंडर्ड में जो बच्चे साइंस ऑप्ट करेंगे उनको समझ में आ जाएगा। बट ये रिएक्शन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ जैसी रिएक्शन होगा तो आपको लाइट से इसको प्रिवेंट करना है, मतलब जिस कंटेनर में आप रिएक्शन कर रहे हो आपको उसको लाइट से प्रिवेंट करना है, और यूजुअली आपको डार्क में रिएक्शन करवानी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में। ऐसा करवाने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं, हम चारकोल डाल सकते हैं। कौन कौन जानता है चारकोल क्या होता है, जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आती हैं टीवी में उसमें भी एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह टर्म का इस्तेमाल होता है, जो फेस वॉश वगैरह होते हैं। सुना हुआ है चारकोल वर्ड, सुना हुआ है आपने कि एक्टिवेटेड चारकोल होता है जो यस सारी सर। किसी चीज को खींच लेता है। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहते हो कि एक्सप्लोजन ना हो और रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो तो आप इसके अंदर क्या डाल सकते हो, एक्टिवेटेड चारकोल। वो रिएक्शन के लो को नॉर्मलाइज कर देगा ताकि अल्टीमेटली एक्सप्लोजन ना हो सके, मतलब उसको कंट्रोल कर देगा। एक और तरीका है इसको बनाने का, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बनाने का एक और तरीका है। कौन सा तरीका है कि बर्निंग जेट ऑफ हाइड्रोजन आल्सो बर्न्स इन क्लोरीन फॉर्मिंग हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बर्निंग जेट ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, आपने देखा जो वेल्डिंग के सिलेंडर्स होते हैं ना उसके अंदर से जो गैस निकलती है दैट इज आल्सो हाइड्रोजन गैस। तो कह रहे हैं अगर आप बर्निंग जेट जो हाइड्रोजन का है, जो मतलब वेल्डिंग गैस के अंदर से सिलेंडर देखा कभी वेल्डिंग होती है देखिए, तो वेल्डिंग सिलेंडर में से जो गैस निकलती है अगर उसको, उसमें आग लगी हुई है उसको अगर आप क्लोरीन के ऊपर दिखा दो, मतलब क्लोरीन एक सॉलिड फॉर्म में होता है, नॉन मेटल होता है, सॉलिड होता है येलो कलर का, तो उसके ऊपर अगर आप दिखा दो उससे भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगी। बट ये वाला मेथड ज्यादा प्रेफरेबल नहीं होता। ऊपर वाली इक्वेशन भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों वाली बात है, 9 स्टैंडर्ड वाली बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं कहता हूँ अगर आपने 10th में अभी एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो आपने एटलीस्ट 9 स्टैंडर्ड में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, तो एक्चुअल में दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन कर HCl गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये जो मेथड है सेकंड वाला, ये एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर से रिलेटेड है, तो जिन्होंने पढ़ लिया उनको अगेन एडवांटेज, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको रेडिकल्स आने चाहिए, बस क्या आने चाहिए, रेडिकल्स आने चाहिए, जो मैंने बोला कि याद कर लो। तो सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ करवाई जाए, डिट्टो प्रिपरेशन मेथड एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर में भी है एग्जैक्टली
तो आपको 2-2 बार मेहनत इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, एक जगह कर लिया तो दूसरे चैप्टर में अपने आप तैयार हो जाएगा। कि सोडियम क्लोराइड जो कि नमक होता है, टेबल सॉल्ट होता है, इसकी रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ करवाओगे, टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। इफ टेम्परेचर इज लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर, तो सोडियम बाइसल्फेट बनेगा। कौन कौन जानता है कि इसके दो नाम होते हैं? एक तो सोडियम बाइसल्फेट, और अनंत और अर्पित में से एक जने को आंसर करना है कि अपार्ट फ्रॉम सोडियम बाइसल्फेट इसको और क्या बोल सकते हैं। क्योंकि अगर रेडिकल्स पहचान लोगे तो जवाब दे पाओगे, रेडिकल्स आइडेंटिफाई कर लोगे तो जवाब दे पाओगे। एक HSO4 नेगेटिव रेडिकल है इसमें, और एक सोडियम रेडिकल है। बता सकते हो कौन से कंपाउंड है ये? अबे हाँ या ना, एटलीस्ट कुछ यस और नो में जवाब दिया करो। समझ पा रही हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अर्पित, क्या नाम होता है इसका? सोडियम बाइसल्फाइड के अलावा इसका एक और नाम क्या होता है? सोडियम बाइसल्फाइड के अलावा इसका एक नाम और होता है, इसको और क्या बोल सकते हैं? किट्टू एंड उत्कर्ष, क्या बोल सकते हैं इसको और? सर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। एग्जैक्टली, क्योंकि HSO4 नेगेटिव रेडिकल का एक नाम और होता है हाइड्रोजन सल्फेट रेडिकल, तो इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। और बाय प्रोडक्ट में कौन सी गैस बनेगी? HCl गैस। बट अगर आपने सोडियम क्लोराइड ही लिया, आपने H2SO4 ही लिया, बट अगर आपने टेम्परेचर 200 लिया है या फिर 200 से ज्यादा लिया है, तो बस बाय प्रोडक्ट आपका बदल जाएगा, सोडियम बाइसल्फेट की जगह सोडियम सल्फेट बनेगा। टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिकल रिएक्शंस में। बनेगी तो अभी भी HCl गैस ही। लाइकवाइज आप कॉपर क्लोराइड, ये भी एक सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट का रिएक्शन जब आप एसिड के साथ करवा रहे हो, बार बार आपको एक चीज ऑब्जर्व होने को मिल रही है कि जो आपका एनायन है, बस एनायन रिप्लेस हो रहा है, तो क्लोराइड यहाँ से हट गया, कॉपर सल्फेट बन जाएगा और HCl गैस बन जाएगी, सिंपल एज दैट। मजे की बात बताऊं, मैं कहता हूँ फिर बोल रहा हूँ, मुझे हमें 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कुछ नहीं आती, अगर हमने 9th स्टैंडर्ड में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ी है। डबल डिस्प्लेसमेंट याद आ रहा है? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एग्जैक्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात आती है लैब में आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो जो आपने सेकंड मेथड बोला है ना, यही लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है, बस इसके लिए हमें एपरेटस वगैरह देखने पड़ते हैं कि बीकर वगैरह हम क्या लेंगे, एपरेटस कैसा लेंगे, वरना है तो ऊपर ही जो हमने पढ़ा है वही है। तो मैंने डायग्राम यहाँ पे डाला नहीं, आप बुक से देख लेना कि सोडियम क्लोराइड को जैसा आपने अमोनिया का कंटेनर दिया था ना, वैसे ही चाहो तो बुक में डायग्राम देख लेना, बिल्कुल सेम वही है। सोडियम क्लोराइड को आप एक कंटेनर में लो, उसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, उसको हीट करना स्टार्ट करो, वहां से HCl गैस बनेगी। अब जरा सोच के बताओ मुझे, सोच समझ के जवाब देना। HCl गैस को ड्राई करने के लिए, आई अगेन रिपीट, HCl गैस को ड्राई करने के लिए एसिड लोगे या फिर बेस लोगे? क्योंकि मैं अमोनिया में कंसेप्ट बता चुका हूं इस बारे में। एसिड। एसिड लेंगे, बात आ रही समझ में? बेस को ड्राई करने के लिए बेस लेते हैं और एसिड को ड्राई करने के लिए एसिड लेते हैं। तो आपके पास बुक में डायग्राम होगा, जरा देख लो कि HCl गैस जब बनती है तो उसको भी कैसे कलेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहली बात, यहाँ पे अमोनिया से उल्टा है, दिस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। कैसे कलेक्ट करेंगे? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, मतलब एयर ऊपर चली जाएगी और HCl नीचे आ जाएगी। तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप मुझे बताइए, अगर एयर ऊपर जा रही है और HCl नीचे आ रही है, तो दोनों में से कौन ज्यादा डेंस है? दोनों में से कौन ज्यादा डेंस है? HCl ज्यादा डेंस है। किट्टू, ये बात आ रही समझ में? अर्पित, दोनों को आ रही है बात समझ में? क्योंकि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर है, तो एयर अगर ऊपर जा रही है और HCl नीचे आ रही है, तो HCl की डेंसिटी ज्यादा है, एयर की डेंसिटी कम है। बात आ रही समझ में? अमोनिया में उल्टा था। अमोनिया के अंदर कौन सा मेथड होता है कलेक्शन का? जल्दी बोलो, अमोनिया में कैसा था? सर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अबे नालायकों, याद करो, आपने अभी रिसेंटली अमोनिया पढ़ा है, उसमें कौन सा मेथड था? इसका जस्ट ऑपोजिट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्योंकि अमोनिया की डेंसिटी कम होती है तो एयर को नीचे डिस्प्लेस कर देती है और उसकी जगह खुद आ जाती है। आ रही बात समझ में? अभी तो मैं बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है मेजर। जैसे यहाँ पे आपको जब प्यूरिफाई करनी होती है HCl गैस या फिर ड्राई करनी होती है, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। HCl गैस को ड्राई करने के लिए, मतलब अगर जरा सा भी मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को वहीं पे रोकने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। लेकिन बेस का, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और P2O5 का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि व्हाई P2O5 एंड कैल्शियम ऑक्साइड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्राइंग HCl गैस, देन व्हाट वुड बी योर आंसर? क्या आंसर होगा आपका? रीजन क्या देंगे आप? क्या बोलेंगे? सर रिएक्ट कर जाएंगे। तो आप सिंपली बोलेंगे कि सिंस कैल्शियम ऑक्साइड एंड P2O5 आर बेसिक इन नेचर, दे विल रिएक्ट विद HCl गैस। आ रही बात समझ में? इसी वजह से उन दोनों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कलेक्शन के हिसाब से बात करोगे तो कलेक्शन में आपको बोल रहा हूँ पैरेलल में, दोनों को पैरेलल में रख के पढ़ना। उसका था डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसका है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में डायरेक्ट कि व्हाट, हाउ डू यू कलेक्ट HCl गैस इन अ जार? कैसे कलेक्ट करते हो? तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। पानी के ऊपर कलेक्ट क्यों नहीं करते? सेम रीजन जो अमोनिया का था कि ये भी HCl गैस भी पानी में हाईली सॉल्युबल होती है। और ये बात फैक्ट है, ये हाईली सॉल्युबल है, यही तो रीजन है कि पानी में सॉल्युबल होकर HCl एसिड बना लेती है। कौन कौन इस बात को समझ पा रहा है कि सर HCl गैस पानी में हाईली सॉल्युबल होती है, तभी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि अगर ये पानी में सॉल्युबल नहीं होती तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बन पाता। आ रही बात समझ में? आइडेंटिफिकेशन की आप कैसे पता करेंगे? तो जरा मेरी तरफ देखिए, वैसे आपके बुक में डायग्राम दे रखा होगा।
जिस बीकर में आपके पास HCl गैस है, जरा तमीज से दिमाग खोल के बातों को सुनो अगर रटने से बचना है तो, वरना रटोगे केमिस्ट्री और कुछ नहीं कर पाओगे, उससे फायदा नहीं है। वो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर आप आगे साइंस लेने के लिए सोचोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा वो। HCl गैस को टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, वैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री 9th स्टैंडर्ड में भी था कि जिस बीकर में HCl गैस है, आप क्या करो, ग्लास रॉड होती है, ग्लास रॉड मतलब एक पतली सी ग्लास की रॉड होती है, उस रॉड को आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करो। किस में डिप करोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करो। और डिप करने के बाद जिस बीकर में HCl गैस आपको लग रहा है कहां तक भरी हुई है, उसके माउथ पर लेके आओ, उस ट्यूब के माउथ पे लेके आओ। अगर जैसा अगरबत्ती में से धुआं निकलता है ना, व्हाइट कलर का क्या नाम है आपकी एफरवेसेंस निकलना स्टार्ट होती है, या फिर जैसा धुआं निकलना स्टार्ट होता है, वैसे व्हाइट कलर का व्हाइट डेंस फ्यूम्स निकलना स्टार्ट हो, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि हाँ आपके बीकर में HCl गैस है। किस किस को ये बात आई है समझ में? नहीं आई हो समझ में तो पूछ लेना, दोबारा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बोर्ड सर की तरफ देखो, दोबारा बता Sir, please दीजिए। explain देखो it देखो again. देखो 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 बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो। अब मुझे नहीं पता कि इस बीकर में HCl गैस है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक जार रखा हुआ है और मुझे नहीं पता इस जार के अंदर HCl गैस है कि नहीं। मुझे सस्पेक्टेड है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दिखाई दे रहा है। सस्पेक्टेड है कि सर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो कैसे पता करें? आपको लग रहा है इस गैस के अंदर, इस बीकर के अंदर HCl गैस भरी हुई है, आप क्या करो, आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंटेनर होगा, लैब में होता है, सब कुछ लैब में होता है। आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंटेनर है, आप एक ग्लास रॉड लो, ग्लास रॉड कुछ नहीं होती, ग्लास की रॉड होती है बस लंबी सी, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कंटेनर में आप डिप करो। डिप करने के बाद बाहर निकलो, रॉड गीली हो जाएगी। इस रॉड को क्या करो, इस जो बीकर है जिसमें आपको सस्पेक्टेड HCl गैस है, उसके माउथ पे लाके रखो। अगर यहाँ पे व्हाइट कलर का धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि अगरबत्ती को जलाने पे निकलता है, व्हाइट डेंस फ्यूम्स बोलते हैं, कैसे व्हाइट डेंस फ्यूम्स, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि बीकर के अंदर HCl गैस प्रेजेंट है। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, दिमाग खोल के बातों को सुना करो, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर इसके अंदर अमोनिया गैस होती, अमोनिया गैस, और मुझे टेस्ट करना होता तो मैं किसके अंदर डिप कर देता, तो मैं ग्लास रॉड को किसके अंदर डिप कर देता, HCl. HCl में। और HCl के माउथ पे लाने पे भी सेम काम होता, क्योंकि रिएक्शन के, और ये जरा रिएक्शन देखते हैं सर, अमोनिया का रिएक्शन HCl के साथ हो या फिर HCl का रिएक्शन अमोनिया के साथ हो, बात तो बराबर है। बनता क्या है, NH4Cl, क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में। ये दोनों गैस है, और मजे की बात मैं आपको बताऊं, आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही रिएक्शन है जिसमें दो गैसेस रिएक्ट कर कर सॉलिड बनाती है। ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी 10 इयर्स में क्वेश्चन है। एक लौती रिएक्शन है आपके सिलेबस में, द ओनली रिएक्शन इन योर एंटायर सिलेबस ऑफ 10th स्टैंडर्ड, जिसमें दो गैसेस रिएक्ट कर कर एक सॉलिड का फॉर्मेशन करती है। अमोनिया का टेस्ट करना हो HCl में डिप कर दो, HCl का टेस्ट करना हो अमोनिया में डिप कर दो। अब आ गई बात समझ में, अब आ गई बात समझ में। सो दिस इज हाउ यू टेस्ट Yes, फॉर sir. एंड हाउ यू टेस्ट फॉर HCl गैस, दोनों के लिए वाइस वर्सा वाली सिचुएशन है। प्रिकॉशंस आपको क्या लेने पड़ते हैं लैब में बनाते टाइम, डायग्राम चाहो तो एक बार बुक में देख लो। प्रिकॉशंस आपको ये लेने पड़ते हैं कि आप कोशिश करोगे कि 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर ना जाए। जरा मेरी तरफ देखो, समझो बातों को, बुक में डायग्राम आराम से देख लेना, सब कुछ आपके पास ही है, नोट्स में फॉरवर्ड कर दूंगा। जिस कंटेनर में, जिस क्या नाम है, ग्लास के बीकर में आप ये रिएक्शन करा रहे हो, टेम्परेचर 200 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर 200 डिग्री से ऊपर चला गया तो दो रिस्क हैं। पहला कि हमारा ग्लास एपरेटस टूट सकता है, चटक सकता है या फिर टूट सकता है। ये तो बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन है, हम समझ सकते हैं इस बात को। ज्यादा गर्म कर दे, कांच का एपरेटस से टूट गया तो क्या होगा, गर्म होने की वजह से चटक गया तो क्या होगा। तो पहला कि ग्लास एपरेटस कैन ब्रेक, पहली बात। दूसरा नुकसान क्या हो सकता है कि जो सोडियम क्या नाम है आपका सल्फेट बनेगा, जो आपने देखा भी इक्वेशन में, मैं दिखा देता हूँ। ये जो सोडियम सल्फेट बना, ये सोडियम सल्फेट क्या होगा, हमारा जो एपरेटस है, जो ग्लास का एपरेटस है, उसके बेस पर जाकर चिपक जाएगा, नमक जाकर चिपक जाएगा, और इसको निकालना इतना आसान नहीं होता। आप में से किस किसने ऑब्जर्व करा है कि नमक वाले पानी को अगर आप कंटेनर में किसी में गर्म करते हो तो आपके बर्तन के अंदर नीचे वो नमक जम जाता है, पूरा सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है। ऑब्जर्व करा है ऐसा कभी? वो नमक चिपक जाता है। Yes, sir. तो सेम काम यहाँ पे होता है कि अगर आपने टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले लिया तो ये जो सोडियम सल्फेट बनेगा, ये जो सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, ये आपके ग्लास एपरेटस के बेस पे स्टिक हो जाएगा, विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव। तो हमारे आगे के लिए दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो दो बातों का ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर 200 से ज्यादा ना जाए, और वरना अदरवाइज वो जो सॉल्ट बनेगा वो क्रस्ट बना लेगा। क्रस्ट बनाने का मतलब क्या है, नीचे इकट्ठा हो जाएगा, क्रस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। और दूसरा रिस्क ये है कि टेम्परेचर अगर 200 से ऊपर गया तो हमारा ग्लास एपरेटस ब्रेक हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो ये दो प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती सर है, हाँ बच्चे बोल। सर NH3 सॉल्यूशन ही NH4OH होता है। एग्जैक्टली, NH3 को पानी में मिला दो तो वही NH4OH होता है। ओके सर। ठीक है, अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? पहली बात तो गैस कलरलेस होती है, आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है। आपने गलती से इसको सूंघ लिया, आपको लगेगा आपकी नाक में जलन महसूस हो रही है, क्योंकि एसिडिक गैस है। क्योंकि एसिड है नेचर में, तो कैसा टेस्ट होगा? क्योंकि हम एसिड बेस सॉल्ट हम पढ़ चुके हैं, एसिड है तो कैसा टेस्ट होगा सर? सॉल्ट टेस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्ट टेस्ट होगा, राइट है। फिजियोलॉजिकल एक्शन मतलब हमारी स्किन के ऊपर क्या असर होगा उसका? हाईली करोसिव होती है नेचर में। तो अगर आपने गलती से इसको
सूंघ लिया तो आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, ऐसा लगेगा कि आपके नाक के अंदर किसी ने कुछ माचिस की तीली लगा दी है, जल रहा है, बहुत बर्निंग सेंसेशन होगी, क्योंकि क्या नाम है, एसिडिक गैस होती है। डेंसिटी आप छोड़ देना, बॉइलिंग पॉइंट आप छोड़ देना, आप छोटे बच्चे हो, डेंसिटी आप बॉइलिंग पॉइंट नहीं कर पाओगे। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। कंबस्टिबिलिटी की बात करोगे तो मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपके सिलेबस में कोई भी गैस आए, सुन लो जरा दिमाग खुलकर, अगर रटने से बचना है तो, आपके सिलेबस में कोई भी गैस आए, चाहे वो HCl हो, चाहे वो अमोनिया हो, कोई भी गैस हो, नीदर कंबस्टिबल नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। कौन कौन इस बात को समझ पा रहा है? सिर्फ ऑक्सीजन गैस होती है जो कंबस्शन में सपोर्ट करती है। आपके सिलेबस में बाकी कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो कंबस्शन में हेल्प करे या फिर सपोर्ट करे। तो आप सीधी सी एक स्टेटमेंट बोलेंगे, इट इज नीदर कंबस्टिबल, ना तो उसमें आग लगती है और ना ही आग लगने में सपोर्ट करती है। नीदर कंबस्टिबल नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, राइट है। अब उसके बाद है थर्मल डिसोसिएशन, तो एक कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन का जस्ट रिवर्स, सेम बात अमोनिया में भी थी कि अगर आप HCl गैस को ओवर हीट कर दो, 500 डिग्री सेल्सियस से ओवर हीट कर दो, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, वो भी थर्मल डीकंपोजिशन, जो 9th स्टैंडर्ड में था कि कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है थर्मल डीकंपोजिशन। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? H2 का और Cl2 का। ये बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? थर्ड प्रॉपर्टी मेरा क्वेश्चन किट्टू से और उत्कर्ष से है, वैसे ये भी 9th स्टैंडर्ड में टॉपिक था, सारी बातें ऑलमोस्ट काफी हद तक 9th से रिलेटेड है, बट नहीं आती तो मैं बता दे रहा हूँ। किस किस को ये बात पता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज, वही केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, मैंने पूरी सीरीज लिखवाई हुई है, याद है वो, कि मोर Yes, रिएक्टिव sir. एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को यस डिस्प्लेस कर देते हैं। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा अगर आपको कंसेप्ट आते हैं। क्या सोडियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट है हाइड्रोजन से? क्या रिएक्टिविटी में सोडियम हाइड्रोजन Yes, से sir. ऊपर आता है? डेफिनेटली। यस सर। अर्पित थोड़ा पेशेंस रखियो बेटा, क्योंकि तूने पढ़ी नहीं, तेरे को आती है रिएक्टिविटी सीरीज? नहीं आती, 9th में पढ़ी है? 9th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है कि नहीं? सच सच बताना एकदम, यस और नो। ये मैं अलग से तेरे को बता दूंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। अभी एज ऑफ नाउ तो सिर्फ रिएक्शन समझ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो बोर्ड की तरफ देखो, मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कि जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, देन सच अ रिएक्शन इज सेड टू बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे सोडियम का रिएक्शन आपने HCl के साथ करवाया, अब सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और खुद क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा? सोडियम क्लोराइड का, और कौन सी गैस बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस। इसको हम बैलेंस आउट कर लेंगे, बस बैलेंस करना है। और एग्जांपल लिख लेते हैं, कैल्शियम का, क्या कैल्शियम मोर रिएक्टिव होता है HCl से? क्या कैल्शियम मोर रिएक्टिव है HCl से? डेफिनेटली। यस ऊपर सर। आते हैं Yes, रिएक्टिविटी। sir. तो अब रेडिकल्स की बात, कैल्शियम की कितनी वैलेंसी होती है? जल्दी बोलो, कैल्शियम की कितनी वैलेंसी होती है? +2। सर 2। क्लोरीन की कितनी होती है? -1। तो क्रॉस करोगे तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CaCl2। क्या आ जाएगा? CaCl2। मैं फिर बोल रहा हूँ अर्पित, जब तक रेडिकल्स याद नहीं होंगे बेटा, रटना पड़ेगा, और रटने से बचने तो रेडिकल्स याद कर लो टू द अर्लीस्ट। और एलिमेंट ले लेते हैं, मैग्नीशियम हमने लिया, मैग्नीशियम का रिएक्शन HCl के साथ कराया, सेम काम, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सर MgCl2 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत बेसिक सी बात प्रेजेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, जो वैसे तो 9th स्टैंडर्ड से ही चली आ रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में भी थी, अगर आपने पढ़ा हो तो। और लास्ट है इसके बाद फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया। रिवर्स इज आल्सो ट्रू, देखो वही रिएक्शन है जो आपने पढ़ी है कि HCl क्योंकि एसिड है और एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो अभी आपने टेस्ट के फॉर्म में पढ़ी है, सेम वही रिएक्शन। द ओनली रिएक्शन इन योर सिलेबस इन विच टू गैसेस रिएक्ट्स टू फॉर्म अ सॉलिड, सॉलिड बन जाता है और डेंस व्हाइट फ्यूम्स आती है, मतलब जैसा अगरबत्ती में से धुआं निकलता है, एक्जैक्टली डिट्टो वैसा धुआं निकलता है जब लैब में इस काम को करवाते हैं। अब बात आती है हाउ डू यू प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप रिलेट करो जरा पैरेलल में, तो वहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, एक्वस अमोनिया बोलते थे। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को डिसॉल्व करने वाले हैं, तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। सेम वो कॉन्सेप्ट है, बस चीजें बदल रही हैं, सब कुछ सेम वही प्रेजेंट है। तो एसिड को जब पानी में डाला जाता है तो हमें पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो HCl वाटर के H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा। देखो जरा बोर्ड की तरफ, HCl में ये जो क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये वाटर के अंदर दो चीजें होती है ना, H और OH, तो क्या करेगा? ये HCl हमारा प्रेजेंट है, तो वाटर के साथ ये जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ से ये H2O प्रेजेंट है, ये क्या करेगा? HCl में से H को अपने साथ कंबाइन कर लेगा, किसको अपने साथ कंबाइन कर लेगा? H को, और क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हाइड्रोनियम आयन, कौन सा आयन बन रहा है? हाइड्रोनियम आयन। बात आ रही है समझ में? नहीं दिखाई दे रहा तो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, देखो। HCl का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है, व्हेन HCl रिएक्ट्स विद वाटर, तो वाटर, क्योंकि ये बात तो हमें पता है कि एसिड टूटता है तो एसिड में से दो चीजें बनती है, एक कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है। अब इस H पॉजिटिव के साथ वाटर रिएक्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? H3O पॉजिटिव का, और इस आयन का नाम क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन, और ये बन जाएगा क्लोराइड आयन। तो कह रहा है जब आप HCl को पानी में डालते हो तो उसका एसिडिक नेचर तभी आता है, उसका एसिडिक नेचर तभी आता है जब आप उसको पानी में डालते हो, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन तभी बनेगा, है ना। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट बात,
Acid shows its property only in presence of water. Acid shows its property only in presence of water. कि acid अपनी property सिर्फ और सिर्फ पानी की presence में दिखाता है. Without पानी की absence में HCl acidic नहीं होती. HCl गैस acidic नहीं होती जब तक पानी के contact में ना आए. जैसे यहाँ पे दिख रहा है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड लिक्विफाइड हाइड्रोजन गैस, मतलब भले ही सूखी हुई हाइड्रोजन गैस हो या फिर हाइड्रोजन गैस को आप लिक्विफाई कर दो, ये ब्लू लिटमस का कलर रेड में कन्वर्ट नहीं करेगी. एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वाई सो? ट्राई तो करो, ट्राई तो कर सकते हो, गलती तो बस ज्यादा और क्या होगा. अरे ट्राई तो Sir, करो. please repeat the question. ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, बेटा जो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, या फिर हम उसको लिक्विफाई भी करते हैं, हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट भी कर दे, तो भी वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगी. वाई सो? ऐसा क्यों? क्यों? So because it is non-acidic. वाई इट इज नॉट, वही तो पूछ रहा हूँ, वाई इट इज नॉन एसिडिक, क्यों नहीं है एसिडिक? HCl है तो HCl ही, लेकिन एसिडिक क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आंसर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आंसर स्क्रीन पे लिखा हुआ है. ये ड्राई जो वर्ड है ना, ड्राई वर्ड, इसी में जवाब छुपा हुआ है, इसी में आंसर छुपा हुआ है. अभी मैंने बोला भी है आपके अंदर, या तो आप अवेयर नहीं हो चीजों को लेके, मैं क्या बोल रहा हूँ. अभी मैंने बोला है जस्ट अभी, एसिड शोज इट्स प्रॉपर्टी ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. एसिड, एक्सक्यूज मी, एसिड शोज इट्स प्रॉपर्टी ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो मतलब HCl अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कब शो करेगी? जब साथ में वाटर प्रेजेंट हो, क्योंकि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी सिर्फ और सिर्फ तभी हाइड्रोनियम आयन बनेगा, अदरवाइज हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा. तो इफ आई आस्क कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो आप क्या आंसर फ्रेम करेंगे? क्या जवाब देंगे? बताइए क्या जवाब देंगे? Because acid shows its acidic nature in the presence of water only. Exactly. तो आप ये बोलेंगे in the absence of water HCl does not form hydronium ion. In the absence of water HCl does not form hydronium ion, which accounts for its non-acidic nature. आ रही बात समझ में? अब कह रहे लिक्विफाइड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं कर पाती. अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर दो, मतलब देखो लिक्विड में और एक्वस होने में जमीन आसमान का फर्क होता है, और मैं बार बार बता चुका हूँ. लिक्विड होने का मतलब क्या है कि आपने सिर्फ गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करा है प्रेशर एक्सर्ट कर, और एक्वस का मतलब क्या होता है कि आपने उसको पानी में घोल दिया है. तो लिक्विफाइड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती. क्यों? क्योंकि जब तक लिक्विड स्टेट में है वो, जब तक पानी प्रेजेंट नहीं है, तब तक हाइड्रोनियम आयन या फिर चार्ज पार्टिकल्स नहीं बनेंगे, और हमें पता है जब तक चार्ज पार्टिकल्स नहीं बनते तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. आली बात समझ में? अब नेक्स्ट उसके बाद बता रहे हैं हाउ डू यू प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है? सेम वही बात, फनल एक्सपेरिमेंट या फिर फनल अरेंजमेंट, कि जैसे भी HCl गैस बन रही हो, आप इसको ट्यूब को डायरेक्टली पानी में नहीं डाल सकते, क्योंकि ट्यूब को पानी में डाल दिया तो वो फिनोमिनन क्या होता है, वो क्या हो जाएगा, किस वजह से पानी वापस चला जाएगा, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, क्या हो जाएगा? कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन तो है, बट ये फनल किस चीज को प्रिवेंट करता है? मैंने बोला था ये टर्म्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोलने. सक्शन फोर्स. बैक सक्शन, क्या बोलेंगे? बैक सक्शन को प्रिवेंट करता है. ये जो हमारा फनल है किस चीज को प्रिवेंट करता है? बैक सक्शन को, मतलब पानी को ऊपर खींचने से प्रिवेंट करता है. क्योंकि अगर हम ट्यूब लगा देंगे तो ट्यूब लगाने से क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है कि पानी ट्यूब में राइज होगा और अल्टीमेटली रिएक्शन मिक्सचर में पहुंच जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी. तो अगर हम इस ट्यूब के एक एंड सर पर फनल आवाज को, चली गई. अब आ रही है? अब आ रही है? हेलो हेलो, अब आ रही है? अरे आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो. Sir, आ रही है. हाँ, तो अगर आप ट्यूब के एंड पर फनल को फिक्स कर देंगे, ट्यूब के एक एंड पर आप फनल लगा दोगे, तो फनल का लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से वो बैक सक्शन को प्रिवेंट करेगा. क्या करेगा? बैक सक्शन को प्रिवेंट करेगा. जैसे कि आप देखो थर्ड वाली इमेज में बहुत इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन है कि पानी भले ही ऊपर उठकर जाएगा, क्योंकि HCl गैस हाईली सॉल्युबल होती है पानी में. HCl गैस हाईली सॉल्युबल है पानी में, तो पानी थोड़ा सा ऊपर उठेगा, लेकिन जो भी पानी यहाँ तक भर गया, मतलब थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पे पानी भर जाएगा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे गिर जाएगा. फिर जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो पानी ऊपर चढ़ेगा, HCl गैस डिजोल्व होगी और पानी फिर नीचे गिरेगा. फिर ऊपर उठेगी, HCl गैस उसमें डिसॉल्व होगी, पानी नीचे गिरेगा. तो ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा. और इस बीकर के अंदर किसका सॉल्यूशन बन जाएगा? जल्दी जवाब दो. इस बीकर के अंदर किसका सॉल्यूशन बन जाएगा? किसका सॉल्यूशन बन सर जाएगा? सर HCl का. HCl का मतलब HCl एक्वस स्टेट में आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा. और अगर मुझे टेस्ट करना है तो मैं क्या करूँ, उसमें क्या डाल दूं? अगर मुझे टेस्ट करना है, क्योंकि Sir, litmus paper. कौन सा लिटमस डालेंगे? ब्लू या रेड? Blue. ब्लू लिटमस डाल दो तो सर वो Blue. रेड कलर का हो जाएगा. आरी बात समझ में? सेम सब कुछ वही प्रेजेंट है, सब कुछ अमोनिया जैसा है. ठीक है, अब किसकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज का. मजे की बात, जो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज वही HCl एसिड की भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि अभी तो एसिड ही है. तो कलर वाइज अगर आप बात करोगे, कलरलेस एसिड होता है, बिल्कुल पानी जैसा नजर आता है देखने में,
पंजेंट स्मेल होती है, मतलब चोकिंग स्मेल होती है, गंदी सी स्मेल होती है इसकी। सॉलिबिलिटी की बात करोगे तो पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है, जो HCl एसिड है पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। स्किन के ऊपर कंसंट्रेटेड एसिड बहुत करोसिव होता है, हमें पता है ना, एसिड अटैक्स वगैरह होता है, स्किन जल जाती है, तो हाईली कोरोसिव है नेचर में। कोरोसिव मतलब जो स्किन को डैमेज कर दे। नेचर में बता रहा है कि नेचर में कैसा होगा, स्ट्रांगली एसिडिक है, ये बताने की नीड ही नहीं है, नाम ही उसका एसिड है, तो कैसा होगा नेचर में, स्ट्रांगली एसिडिक। मतलब HCl पानी में रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन और Cl नेगेटिव आयन। मेटल्स की बात करो तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन आ रही है, जस्टिफाई करेगा आप दोनों में से कोई भी, कि यहाँ पे आप मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्योंकि सेम डिट्टो जो बोर्ड पे अभी बताई है, सर मोर रिएक्टिव Sir, डिस्प्लेसमेंट। double displacement. डिस्प्लेसमेंट, नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट तब होती है जब दो कंपाउंड हो, यहाँ पे एक एलिमेंट है एक कंपाउंड है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। अब उसके बाद हाइड्रोक्साइड्स के साथ मतलब कौन सी किस कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो रही है, बेस के साथ। हमें पता है एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ या बेटल ऑक्साइड बेस ऑक्साइड के साथ। एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ या फिर मेटल की हाइड्रोक्साइड के साथ, बिकॉज मेटल ऑक्साइड और मेटल की हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बाय नेचर, मेटल की ऑक्साइड या मेटल की हाइड्रोक्साइड बाय नेचर क्या होते हैं बेटे बताओ, बेस होते हैं ना। तो वही बात कि अगर आप जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओ या फिर जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओ, दोनों बेस हैं, जिंक ऑक्साइड भी बेस होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड भी बेस होता है। तो एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म व्हाट एंड व्हाट, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म व्हाट एंड व्हाट, क्या बनता है, सर सॉल्ट एंड वाटर। Sir, salt and एग्जैक्टली वही water. रिएक्शन है। तो कोई नई बात थोड़ी आई है, कोई नई बात थोड़ी आई है, वही पुरानी वाली बात डिस्कस हो रही है ना। कार्बोनेट्स आपको याद है, एसिड में था कार्बोनेट्स के साथ, बाय कार्बोनेट्स के साथ, सल्फाइड के साथ, सल्फाइड के साथ। ये प्रॉपर्टी याद आ रही है नहीं आ रही है एसिड्स की, कार्बोनेट्स के साथ, Yes, बाय sir. कार्बोनेट्स के साथ, सल्फाइड के साथ और सल्फाइड के साथ। अब रेडिकल्स नहीं आएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कार्बोनेट रेडिकल है, इसमें कार्बोनेट रेडिकल, तो जब कार्बोनेट सॉल्ट के साथ आप HCl का रिएक्शन करवाओगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा। कार्बोनेट की जगह बाइकार्बोनेट रेडिकल ले लो तो भी सेम बात है, फिक्स बात है, कार्बोनेट के साथ कराओगे तो भी सेम प्रोडक्ट, बाइकार्बोनेट के साथ कराओगे तो भी सेम प्रोडक्ट। यहाँ पे कौन सा रेडिकल है, इसका नाम बोलो, इस कंपाउंड का नाम बोलो जो मैंने अंडरलाइन करा अभी, क्या बोलेंगे इसको, सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड। सल्फाइड तो कौन सी गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फाइड है तो कौन सी गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। और इस कंपाउंड का नाम बोलो, ये जो अभी अंडरलाइन करा है, सर फेरस सल्फाइड। ड, यहाँ पे डी की आवाज आती है ना क्योंकि सल्फाइड रेडिकल है। तो यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। बात खत्म हो गई, बच्चों वाली बात, बहुत ही बच्चों वाली बात। अभी फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में आप चाहो तो अभी एज ऑफ नाउ इन दोनों को छोड़ देना, जो दोनों लेड वाली और मरकरी वाली आ जाती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए छोड़ देना, लेकिन नीचे वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब जब सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन HCl के साथ करवाया जाता है तो AgCl का कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट, दही जैसा प्रेसिपिटेट बन जाएगा। आ रही बात समझ में। और ये जो AgCl का प्रेसिपिटेट है, क्या ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है, अगर इस AgCl के प्रेसिपिटेट को मैं फिल्टर कर लूं, छान लूं और छान के अलग कर लूं, क्या ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाएगा, हाँ या ना, क्या ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाएगा, यस, इट कैन डिसॉल्व अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्यों क्यों क्या इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की है कि AgCl reacts with ammonium hydroxide and leads to the formation of diamine silver chloride। ये रिएक्शन बोर्ड में 4 बार पूछी जा सकती है, 4 बार, कि what happens when AgNO3 reacts with HCl। तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि white precipitate या फिर कर्डी white precipitate of AgCl is formed, और उसके बाद आपसे ये बोलेगा is the precipitate soluble in excess of ammonium hydroxide, कि जो precipitate बन रहा है क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक्सेस में soluble है, तो आपका आंसर होगा डेफिनेटली यस। तो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो क्या बन रहा है, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल आ गए, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल आ गए, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, क्लोराइड रेडिकल बाहर रख दिया, तो नाम क्या हो गया, डायमीन, क्योंकि दो बार अमोनिया मॉलिक्यूल आया, डायमीन। सिल्वर 1 क्लोराइड, सिल्वर 1 क्लोराइड क्यों बोला है, क्योंकि सिल्वर के ऊपर कितने यूनिट का चार्ज होता है, +1 यूनिट का चार्ज होता है, सिल्वर 1 क्लोराइड। आ रही बात समझ में, बात खत्म हो गई। अब इसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, की हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो क्या होता है, ये आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए एज ऑफ नाउ, क्योंकि बोर्ड में अभी अनसर्टेनिटी है। ये वाला टॉपिक 6 वाली प्रॉपर्टी बोर्ड के सिलेबस से लास्ट ईयर हट गई थी, और इस साल भी आपका थोड़ा बहुत सिलेबस में रिडक्शन होगा, ये बात श्योर है। इस साल भी आपके सिलेबस में रिडक्शन होगा, पक्का होगा, क्योंकि ऑफलाइन सेशंस हुए नहीं है स्कूल में, तो सिलेबस में रिडक्शन होगा। पूरी पॉसिबिलिटी है कि 6 वाली प्रॉपर्टी सिलेबस से हट जाएगी, नहीं आएगी। Sir, reduction has been done. अभी थोड़े और रिडक्शन होना है बेटा, लास्ट ईयर 2 बार रिडक्शन हुआ था, 2 बार रिडक्शन हुआ था, और चांसेस हैं कि अभी फर्दर थोड़ा बहुत और रिडक्शन होगा, तो 6 वाली प्रॉपर्टी भी आपके सिलेबस से हट जाएगी। तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, जब मुझे नीड लगेगी कि आ रहा है तो मैं करवा दूंगा इसको, ठीक है। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो टेस्ट तो मैंने आपको बता दिया, सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है, अमोनिया गैस में डिप करी हुई रॉड लेकर आ जाओ, अगर डेंसिफाइड फ्यूम आ जाए तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NH4Cl का। मतलब आपको डाउट है, एक बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपको डाउट है, आपको नहीं पता कि है कि नहीं है, तो आप क्या करो, अमोनिया में डिप करी हुई रॉड लेकर आओ, अगर व्हाइट फ्यूम्स बनना स्टार्ट हो जाए तो HCl उसके अंदर प्रेजेंट है।
दूसरा तरीका HCl एसिड को टेस्ट करना है तो क्या करो, जिस बीकर में आपको डाउट है कि इसके अंदर HCl एसिड है कि नहीं, मतलब आप लैब में खड़े हो आपको डाउट है कि इसमें HCl एसिड है कि नहीं है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा HCl टेस्ट ट्यूब में अलग निकाल लो और इसके अंदर AgNO3 डाल दो। अगर AgNO3 डालने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया तो पक्की बात है आपके कंटेनर में HCl था। ये बात आ रही है समझ में? और थर्ड वाली प्रॉपर्टी को छोड़ देना, क्योंकि थर्ड वाली प्रॉपर्टी अल्टीमेटली यही वाली है जो मैं अभी आपको छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। थर्ड वाली प्रॉपर्टी आप छोड़ दोगे तो आपका पूरा HCl कंपाउंड भी खत्म हो गया। बहुत ईजी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अमोनिया से ही रिलेटेड है, 90% अमोनिया से रिलेटेड है। बस छोटी और नोट्स बनाए इस तरीके से गए बेटा आपके लिए, आप बुक से पढ़ोगे आपको लगेगा शायद कंफ्यूजन हो, लेकिन ये नोट्स बनाए मैंने इस तरीके से ताकि आपको लगे कि बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से इन वन गो पूरा टॉपिक खत्म हो रहा है। तो बुक में आलतू फालतू बातें भी थोड़ी बहुत दे रखी है, ठीक है। तो नोट्स मैं शेयर करता हूँ, आप इसको भी कंप्लीट करो, इसकी भी बैक एक्सरसाइज लगाना, कोई डिस्कशन होगा वो करेंगे। नहीं होगा कोई डाउट तो फिर हम कल थर्ड कंपाउंड पे आ जाएंगे। थर्ड कंपाउंड कौन सा हमारा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर एक कंपाउंड और बचेगा विच इज HNO3। एक बार ये चारों कंपाउंड हो जाए, एक बार इनको हम इकट्ठा रिवाइज करेंगे, साथ के साथ पैरेलल में रख के रिवाइज करेंगे, फिर हमारे चारों कंपाउंड्स कवर अप हो जाएंगे, राइट। चलो दिस इज ऑल फॉर टुडे।